आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के 81,000 प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक विद्यालय के शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगने की उठी मांग। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी एवं बायोमेट्रिक सिस्टम लगने की उठी मांग। ऑल इंडिया अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश रॉय ने राज्य सरकार से कहा कि सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम सभी सरकारी स्कूलों में निश्चित रूप से लगना चाहिए। इसका सर्वर जिला मुख्यालय में होना चाहिए। इसका चाहे जितना विरोध हो, लेकिन गरीब परिवार के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में यह कारगर कदम साबित होगा। श्री रॉय ने कहा कि सार्थक और सशक्त कदम उठाने बिना गरीब परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की बात बेईमानी होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। ऑल इंडिया अभिभावक संघ के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बच्चों को सरकारी स्कूल खासकर उनके माता पिता शिक्षक में हों पढ़ाने की मांग की भी जायज ठहराया है। नई शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट। धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कुछ पन्नों का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसमें कई नई बातें मौजूद है। ये बातें केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन के 34वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हालांकि कई राज्यों में शिक्षा समवर्ती सूची में है, पर केंद्र को उम्मीद है कि तमिलनाडु NEP को स्वीकार कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NEP को लेकर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है। के लिए आवेदन 25 से 30,700 सीटों पर होना है नामांकन। बिहार बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी से 8 फरवरी तक भराया जाएगा। परीक्षा भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न, सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुवैकल्पिक होंगे। परीक्षा में सामान्य हिंदी से 25, गणित से 25, विज्ञान से 20, सामाजिक अध्ययन से 20, अंग्रेजी से 20, तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता के 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड की माने तो राज्य भर में 30,700 सीटें हैं। इनमें निजी और सरकारी दोनों कॉलेज की सीटें शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की दिक्कतें हों तो इनके लिए बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर 6268062129 और 6268030939 पर संपर्क कर सकते हैं। 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमाधारी अब इंटरमीडिएट के समकक्ष। राज्य में मैट्रिक के बाद 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रा एवं इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय के समकक्ष माने जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मिलकर छात्रों से इस संबंध में अपनी समस्याएं रखी थी तथा डिप्लोमा के समतुल्य इंटरमीडिएट विज्ञान को रखने का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संपर्क स्थापित कर एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया था। समिति ने दोनों को समतुल्य मानते हुए अपनी सिफारिशों समर्पित की थी। उसके आधार पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सहमति देते दोनों को समतुल्य मानने का पत्र जारी कर देने का निर्देश दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा समेकित रूप से यह निर्णय लिया गया है कि जिसे अधिसूचित किया जा रहा है। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट विज्ञान के समकक्ष मान्यता दिए जाने की मांग छात्र संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। इसकी पूरा होने से छात्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के प्रति आभार जताया है। बिहार परियोजना परिषद के शुरू की प्रक्रिया लैब के लिए स्कूलों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। बिहार के 43 और स्कूलों
में शुरू किए जाएंगे 2 वोकेशनल कोर्स। सबसे अधिक पटना के 9 स्कूल में कोर्स शुरू होंगे। राज्य के एक भी निजी स्कूल में नहीं चलता वोकेशनल कोर्स। सरकारी स्कूल के बच्चे 9वीं से ही पढ़ रहे हैं वोकेशनल कोर्स। इन वोकेशनल कोर्स की होगी पढ़ाई टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेल्स, ITIS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनेवर्ल्ड सर्विस यानी सूचना प्रौद्योगिकी समक्ष सेवाएं। बिहार बोर्ड लेगा सैद्धांतिक परीक्षा। 2021-22 में नामांकन 33 स्कूल के लगभग 3000 विद्यार्थी 2024 की मैट्रिक परीक्षा बोर्ड में शामिल होंगे। वहीं वर्ष 2022-23 में नामांकित 43 स्कूलों के 5000 विद्यार्थी 2025 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड द्वारा इन छात्रों के लिए वोकेशनल विषय के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार करेगा। बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। वही प्रायोगिक परीक्षा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन NSDC द्वारा ली जाएगी। यह खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य के 43 और स्कूलों को वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी स्कूलों में 2 वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के स्कूलों में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लैब बनाने के लिए परिषद द्वारा 5-5 लाख रुपए को दिए जाएंगे। यह काम मार्च तक पूरा कर लेना है। इससे नए सत्र से वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के एक स्कूल में 2022 में वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ है। इन स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ है, वहां के छात्रों को अनिवार्य रूप से विकल्प विषय के तौर पर इस कोर्स को लेना है। 9वीं में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। अभी राज्य के सभी अनुकरणीय स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। वहीं जिन 33 स्कूलों में अभी वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, वहां लैब में प्रायोगिक कक्षाएं भी हो रही है। लैब के रखरखाव और नए सामान की खरीद के लिए स्कूलों को 1,25,000 रुपये दिए गए हैं। इस राशि से स्कूलों को लैब में सुधार करना है। निजी स्कूलों को पीछे छोड़ा। CBSE और ICSE स्कूल की बात करें तो किसी भी निजी स्कूल में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। CBSE द्वारा मुख्य विषय में भी वोकेशनल कोर्स लेने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा वोकेशनल कोर्स शुरू नहीं किया गया है। 2022 में राज्य के 33 स्कूलों में शुरू हो चुके हैं वोकेशनल कोर्स। इन जिलों के स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स और औरंगाबाद के 1, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, इन जिलों में अब वोकेशनल कोर्स शुरू हो गए। गैर मुस्लिम और इस्लामिक शिक्षा असंवैधानिक, यह खबर आ रही है दिल्ली